हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लस पे आपका स्वागत है। जैसा कि अगले वीडियो में हम लोग समास पार्ट 1 पढ़े थे, उसमें अव्ययी भाव समास तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद से हम लोग अगला समास जो है तत्पुरुष समास और बाकी जो शेष बचे समास है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। सबसे पहले तत्पुरुष समास को समझने का प्रयास करते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास का सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। साथ ही साथ इसमें अगर बात की जाए तो समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे रथ चालक, इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। कारक चिन्ह इसमें छुपा हुआ है, इसका लोप है। लेकिन जैसे ही समास विग्रह करेंगे कारक चिन्ह प्रकट होगा। तो आइए इसका समास विग्रह करके समझते हैं। तो इसका समास विग्रह करते हैं। रथ को चलाने वाला। रथ चालक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यह समस्त पद है, इसमें कारक चिन्हों का लोप है, चिन्ह नहीं प्रकट हुआ है, इसमें लोप हुआ है। लेकिन जैसे ही हम समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कारक चिन्ह है, जो को का कारक चिन्ह है, वो हमारी जो विभक्ति है, यह उसका चिन्ह जो को है, यह इसके समास विग्रह में प्रकट है, यानी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे ही पदों को हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। कि फिर से एक बार समझते हैं कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है और साथ ही साथ समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रकट होता हो, ऐसे पदों को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार की तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं। कारक चिन्हों के आधार पे तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। जैसा कि कारक पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कारक के बारे में कि कारक 8 होते हैं, कारकों की संख्या 8 होती है। तो सबसे पहला जो आपका कर्ता कारक है उसको नहीं पढ़ना है, और सबसे जो अंतिम जो 8वां कारक आपका है संबोधन है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी बीच के जो 6 कारक हैं उन कारक चिन्हों के आधार पे तत्पुरुष समास को 6 प्रकार से बांटा गया है। 6 प्रकार के तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पे समझे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास को। तो सबसे पहला आपका तत्पुरुष समास है, इसका सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्म तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। और जैसा कि कारक हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए, उसी कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रकार में बांटा गया है। तो इसका पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि इसके समस्त पदों में जो कर्म कारक की विभक्ति को है, जो कर्म कारक की विभक्ति को है, इस चिन्ह का इसके समस्त पद में लोप होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे में गगनचुंबी, इसका समास विग्रह करते हैं गगनचुंबी का। तो इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। जैसा कि देख रहे हैं इसके समस्त पद में कहीं भी को की विभक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे ही समास विग्रह कर रहे हैं तो को की जो विभक्ति है, को का जो चिन्ह है, वह सामने प्रकट हो रहा है। तो ऐसे में इस समस्त पद को हम लोग क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष कहेंगे। यह किसका उदाहरण है? तो कर्म तत्पुरुष का यह उदाहरण है। आइए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। दूसरा आपका उदाहरण होगा यश प्राप्त, और इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका होगा यश को
प्राप्त। इसका उदाहरण होगा यश को प्राप्त। ये आपका समस्त पद है। इन समस्त पदों में कहीं भी आपको कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही समास विग्रह कर रहे हैं कारक चिन्ह आप देख सकते हैं, कारक चिन्ह सामने प्रकट हो रहा है और समस्त पदों में यही कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है। तो तत्पुरुष समास, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि तत्पुरुष समास में जो समस्त पद होता है उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो वैसे यह दो उदाहरण था आपके कर्म तत्पुरुष का। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा जो है तत्पुरुष समास का जो दूसरा प्रकार है वो आपका कर्म तत्पुरुष है। तो आइए कर्म तत्पुरुष के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसका उत्तर पद, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जितने भी तत्पुरुष होंगे सबका उत्तर पद प्रधान होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। और साथ ही इसका जो चिन्ह होगा, इसका जो कारक चिन्ह होगा, कारक चिन्ह, इसका कारक चिन्ह होगा से के द्वारा। कर्ण तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होगा वो से होगा, के द्वारा होगा, और इन्हीं कारक चिन्हों का इसके समस्त पद में लोप होगा। तो आइए उदाहरण देखकर समझते हैं। जैसे करुणापूर्ण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके समस्त पद में कहीं भी से के द्वारा, से अलग है, से आपका अलग है, के द्वारा अलग है, इन दोनों में से कोई भी चिन्ह आपको इसके समस्त पद में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही समास विग्रह किया जाएगा इनमें से कोई ना कोई एक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा समस्त पद में। तो आइए इसका समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, करुणा से पूर्ण होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करुणापूर्ण यह समस्त पद है और इसमें कहीं भी से की विभक्ति या से का जो चिन्ह है वह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही समास विग्रह कर रहे हैं तो उसमें आपका से प्रकट हो रहा है। तो इस पद को हम लोग इसे समास विग्रह कहेंगे और इस पद को हम लोग जो है कि समस्त पद कहेंगे। तो अगला उदाहरण देकर समझते हैं। भयाकुल, इसका हो जाएगा भय से आकुल। एक और उदाहरण लेते हैं। मन चाहा, मन से चाहा। तीन उदाहरण आपका शेष से है, इससे आपके तीन उदाहरण हैं। आइए अब के द्वारा का उदाहरण देखकर समझते हैं। सूर्य रचित, इसका होगा सूर्य के द्वारा रचित। ये कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है। ये चार उदाहरण है, आप एक एक करके आप देख सकते हैं कि करुणापूर्ण है, करुणा से पूर्ण, भयाकुल, भय से आकुल, मन चाहा, मन से चाहा, और सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित। तो ये चारों एग्जाम्पल जो है आपके कर्ण तत्पुरुष के हैं। और अगला जो आपका तीसरा जो है वह संप्रदान तत्पुरुष है। आइए उसको पढ़ते हैं। तो तीसरा तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो तीसरा, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका जो चिन्ह होता है, कारक जो इसका चिन्ह होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसका होता है के लिए। इसका जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है और यही के लिए इसके समस्त पदों में लोप होगा। संप्रदान तत्पुरुष के बारे में एक बार और समझते हैं। संप्रदान तत्पुरुष वह समस्त पद होता है जिसके समस्त पद में
संप्रदान के लिए की विभक्ति का लोप होता है। तो आइए उदाहरण देकर समझते हैं। हथकड़ी, देशभक्ति। हथकड़ी का करते हैं समास विग्रह। हाथ के लिए कड़ी, और इसका होगा देश के लिए भक्ति। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण है, हथकड़ी है और इसका चिन्ह होता है के लिए, लेकिन के लिए चिन्ह का इसके समास पद में लोप है। लेकिन जैसे ही समास विग्रह करेंगे यह के लिए की विभक्ति प्रकट होगी, तो हथकड़ी का समास विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी, और दूसरा है आपका देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। एक और उदाहरण समझते हैं। डाक गाड़ी, इसका होगा डाक के लिए गाड़ी। तो इस तरह से ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण थे। और अगला जो आपका है चौथा, अपादान तत्पुरुष। तो आइए अपादान तत्पुरुष को हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला हमारा है अपादान तत्पुरुष। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, और इसका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो किसका लोप होता है? तो अपादान की जो विभक्ति होती है वो से होती है, इसका से का लोप होता है, से का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष के समस्त पदों का उत्तर पद प्रधान होता है, और साथ ही साथ जो कारक चिन्ह से होता है, से का इसमें लोप होता है। लेकिन आप करण में भी देखे थे कि वहां भी से था, और अपादान में भी अपादान की विभक्ति भी से होती है। लेकिन यहाँ जो से होती है, यह दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को, दो स्थानों को अलग करने की स्थिति को बताता है। ये जो से बताता है दो वस्तु को, दो व्यक्ति को आपस में एक दूसरे से अलग होने की स्थिति, अलगाव की स्थिति को बताता है यह से, इसलिए इसे अपादान के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन कर्ण वाला जो से होता है वो एक तरह से जोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अपादान का जो से है, यह दो वस्तुओं के बीच का जो अलगाव है, उस अलगाव की स्थिति को बताता है। तो आइए समझते हैं उदाहरण देकर के। पथ भ्रष्ट। अगला है आपका जलहीन, और अगला है आपका देश निकाला। अगला है आपका देश निकाला। तो आइए इसका समास विग्रह करके देखते हैं। समास विग्रह करने से पहले हम देखें तो इसके समास पदों में कहीं भी जो अपादान से की विभक्ति है यह इसमें प्रकट नहीं है। लेकिन जैसे ही समास विग्रह करेंगे यह से की विभक्ति प्रकट होगी। और आइए इसको समास विग्रह करके देखते हैं। तो सबसे पहले पथ भ्रष्ट का, तो इसका हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, जबकि इसका होगा जल से हीन, और अगला आपका समास विग्रह होगा देश से निकाला। देश से निकाला।
अब देखेंगे जैसा हमने कहा कि यह जो इसका चिन्ह जो से होता है यह दो स्थानों को, दो व्यक्तियों को आपस में अलग करता है। तो आइए देखते हैं कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यह जो है कि उस पथ से भ्रष्ट दिखा रहा है, यानी कि अलग दिखा रहा है। जल से हीन अर्थात जल से हीन बता रहा है, तो यह जो से है कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति को बता रहा है। देश से निकाला यानी किसी व्यक्ति को देश से निकाल दिया गया, देश से अलग कर दिया है, तो इसलिए अपादान का जो से होता है, जो इसका चिन्ह से होता है, वह से जो है कि दो वस्तुओं को आपस में अलगाव की स्थिति को दिखाता है, यानी एक दूसरे को अलगाव या अलग करने की स्थिति को यह प्रकट करता है। तो इस तरह से इसके उदाहरण है। और आप आइए अगला पांचवा पढ़ते हैं। जो पांचवा है संबंध तत्पुरुष, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, और इसका जो चिन्ह होता है का, के, की, का, के, की का लोप होता है। इसके समास पदों में का, के, की चिन्ह का लोप होता है। तो आइए उदाहरण देखकर समझते हैं। जैसे में विद्या सागर, विद्या सागर गृह स्वामी, और अगला है शिवालय। तो आइए समझते हैं। इसका होगा समास विग्रह विद्या का सागर, इसका समास विग्रह होगा विद्या का सागर। यहां पर संबंध बताया जा रहा है गृह स्वामी, तो इसका हो जाएगा गृह का स्वामी, और अगला आपका शिवालय है, तो इसका भी हो जाएगा शिव का आलय। एक और देख लीजिए, देश रक्षा, इसका हो जाएगा देश की रक्षा। तो इस तरह से ये चार उदाहरण आपके संबंध तत्पुरुष के हैं, जो कहीं ना कहीं एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे पदों को हम संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो इस तरह से संबंध तत्पुरुष के ये आपके उदाहरण थे। अब आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास का यह अंतिम प्रकार है। तो आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तत्पुरुष समास का यह अंतिम है, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका भी उत्तर पद, अगर प्रधानता की बात की जाए तो उत्तर पद प्रधान होता है। और साथ ही साथ इसका चिन्ह की अगर बात की जाए, इसके चिन्ह कौन से होते हैं, तो इसका चिन्ह होता है में, पर, में पर चिन्ह का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में इसका उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही साथ इसका जो चिन्ह होता है कारकों के आधार पे, तो इसका होता है में और पर जो होता है यह इसका चिन्ह होता है, और यही दोनों चिन्हों का इसके समस्त पद में लोप होता है। तो आइए उदाहरण देखकर समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लोकप्रिय, दूसरा है धर्मवीर,
आप बीती, आप बीती। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि लोकप्रिय का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका हो जाएगा लोक में प्रिय, लोक में प्रिय होगा। और इसका हो जाएगा धर्म में वीर। और इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती। और एक और ले रहे हैं कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। तो इस तरह से तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट हुआ। और आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अगले वीडियो में। Next video equals part 3.